जब हम डायनासोर और प्राचीन इंसान के एग्जिस्टेंस के बारे में सोचते हैं तब उनके एक साथ अस्तित्व में होने की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज तक हमने जो इतिहास पढ़ा है उसके अनुसार डायनासोर और इंसान का अस्तित्व अलग अलग टाइम पीरियड में था। डायनासोर का पहला जीवाश्म 1820 में दुनिया के सामने आया था और उसका अध्ययन करने पर यह पता चला कि डायनासोर मेसोजोइक इरा के ट्रायसिक पीरियड में मौजूद थे, मतलब आज से 230 मिलियन साल पहले। तो दूसरी तरफ शोधकर्ता मानते हैं कि इंसान पृथ्वी पर डायनासोर के बाद आए, मतलब यही कुछ आज से 1,30,000 साल पहले। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको जो सबूत दिखाएंगे उसके बाद इन सारी थ्योरीज पर कई सवाल उठते हैं, और इस वीडियो के आखिरी तक हम आपको यकीन दिलाएंगे कि किसी समय पृथ्वी पर डायनासोर और इंसान एक साथ रहते थे। कंबोडिया के ताप्रहोम मंदिर में बनी है कार्विंग देखिए। मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि यह राइनो के कार्विंग है, लेकिन सवाल ये है कि ये किस एंगल से राइनो दिखाई दे रहा है। ना इसे सिंग है और ना ही राइनो की पीठ पर ऐसी प्लेट्स होती है। हाँ, ये हो सकता है कि ये कार्विंग स्टेगोसोरस प्रजाति के डायनासोर की हो, क्योंकि इस शिल्प को बनाने वाले आदमी ने ये जानवर हूबहू स्टेगोसोरस जैसा ही दिखाया है, जैसे कि उस आदमी ने इस डायनासोर को अपनी आंखों से देखा हो। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये मंदिर 800 साल पहले बनवाया गया था। अगर ये बात सच है कि डायनासोर लाखों साल पहले ही पृथ्वी से नष्ट हो गए थे, तो फिर ये डायनासोर की कार्विंग यहाँ आई कैसे? मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात पर भी ये तर्क दिया है कि आज से हजारों साल पहले के इंसान को भी डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले होंगे, जैसे आज खुदाई में हमें मिल जाते हैं, और उन हड्डियों को देखकर ही उन इंसानों ने डायनासोर के रूप की कल्पना की होगी और ये कार्विंग इस मंदिर में निकाली होगी। अब ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन जरा आप सोचिए कि आज से 100 साल पहले भी भारी सुविधाएं होने के बावजूद शोधकर्ताओं को डायनासोर के हड्डियों को देखकर वो एक दूसरे के साथ कैसे फिट होंगे और उस डायनासोर का रूप कैसा होगा, ये पता लगाना काफी मुश्किल था। और तो और आज भी कई डायनासोर के स्वरूप को लेकर शोधकर्ताओं में मतभेद है। तो आज से हजारों साल पहले सिर्फ कुछ हड्डियों को देखकर पूरे डायनासोर की एनाटॉमी को समझना और उनकी कार्विंग निकालना नामुमकिन था। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि कंबोडिया के इस मंदिर में बनाई गई ये स्टोन कार्विंग डायनासोर के स्टेगोसोरस नाम के प्रजाति की है, और ये इस बात का सबूत है कि जो इतिहास आज तक हम पढ़ते आए हैं उस पर फिर से शोध करने की जरूरत है। साउथ अमेरिका के पेरू में मिले ये पत्थर आज तक का सबसे कंट्रोवर्शियल एविडेंस है। 1961 में पेरू में कुछ वर्कर्स को काम करते वक्त ऐसे पत्थर मिले जिन पर डायनासोर्स के अलग अलग प्रजातियों के चित्र निकाले गए हैं। बाद में पेरू के और भी कई इलाकों में ऐसे करीब 50,000 से ज्यादा पत्थर पाए गए। अगर डायनासोर 60 मिलियन साल पहले ही विलुप्त हो चुके थे, तो हजारों साल पुराने इन पत्थरों पर डायनासोर और इंसानों को एक साथ कैसे दिखाया गया है? और यही नहीं, इनमें से कुछ पत्थर पर इंसान को डायनासोर के पीठ पर भी बैठे दिखाया गया है। अब कमेंट बॉक्स में ये मत कहिए कि ये सारे चित्र इंसानों की सिर्फ कल्पना है। एक और ऐसा सबूत देखा जा सकता है जिससे ये बात पता चलती है कि प्राचीन सभ्यता के लोगों ने डायनासोर देखे थे। अमेरिका के कच्ची ब्रिज के पास के इलाके में पत्थरों पर तराशी हुई कई डायनासोर की आकृतियां देखने मिलती है जो कई हजार साल पुरानी है, और यहाँ अर्जेंटीनासोरस नाम की प्रजाति का डायनासोर भी दिखाया गया है जो आज तक की पाई गई डायनासोर की सबसे बड़ी प्रजाति है। 1993 में पैलेंटियोलॉजिस्ट मैरी श्वित्जर ने 70 मिलियन साल पुराने एक टीरेक्स प्रजाति के जीवाश्म में सॉफ्ट टिश्यू मिलने का दावा किया था। इस सॉफ्ट टिश्यू को रिहाइड्रेट करने का एक्सपेरिमेंट भी सफल रहा, जिससे इसके अंदर के ब्लड वेसल्स, ब्लड मैट्रिक्स और कनेक्टिव टिश्यू का भी ऑब्जर्वेशन किया गया था। लेकिन ये बात अपने आप में थोड़ी हैरान कर देने वाली है, क्योंकि आज तक ये समझा जाता था कि टिश्यूज में मौजूद प्रोटीन्स कुछ हजारों साल के अंदर ही नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये सॉफ्ट टिश्यू जिस टीरेक्स डायनासोर का होगा, उस डायनासोर की मौत 10 लाख साल के अंदर हुई होगी, ना कि 60 लाख साल पहले, जो ये बात साबित करती है कि डायनासोर की सारी प्रजातियां पृथ्वी से एक साथ नष्ट नहीं हुई थी। शोधकर्ताओं के अनुसार मेक्सिको के पेनिनसुला में आज से 65 मिलियन साल पहले
एक विशाल उल्कापिंड के टकराने के बाद ही ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की शुरुआत हुई थी, जिसकी वजह से डायनासोर जैसे विशाल प्रजाति का नाश हुआ था। लेकिन ये बात भी सच है कि मगरमच्छ और शार्क जैसी कई सारी प्रजातियां जो डायनासोर के साथ ही जीवन जी रही थी, वो इस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से बच गई थी और आज भी पृथ्वी पर उनका अस्तित्व मौजूद है। तो हो सकता है कि डायनासोर की भी कुछ प्रजातियां उस विनाशकारी प्रलय से बची हो और उन्हीं प्रजातियों से प्राचीन इंसानों का सामना हुआ हो। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।